दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने सरबरनीका में नस्लकुशी के 25 बरस मुकम्मल होने पर एक वीडियो पैगाम में खबरदार किया है कि इस तरह का कत्लेआम मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। मकबूजा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में भारतीय फौज ने आज रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद की शरह में इजाफे के साथ मुल्क में आलमी वबा में कमी आना शुरू हो गई है। मनसूबाबंदी के वजीर ने एक मरतबा फिर कौम पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करे। मुल्क के टिड्डी दल से मुतासरा 22 अजला में 26,16,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे की कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं। उर्दू के मुमताज शायर और नगमा निगार कतील शफाई की आज 19वीं बरसी मनाई जा रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। आम के 25 साल मुकम्मल होने पर अपने वीडियो पैगाम में कहा कि 8 लाख भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को महसूर कर रखा है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इससे सबक हासिल करें। बैनुल-अक़वामी बरादरी को ऐसे वाक़यात को दोबारा रूनुमा नहीं होने देना चाहिए। कश्मीर के लोगों को दरपेश मसाइल हमारे सामने हैं। 8 लाख भारतीय अफवाज ने 80 लाख कश्मीरियों को महसूर किया हुआ है। हमें डर है कि बिल्कुल इसी तरह की नस्लकुशी कश्मीर में हो सकती है। उन्होंने बोस्निया के अवाम को पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सलाम पेश किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज एक ट्वीट में कहा है कि दुनिया पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि इस बात को यकीनी बनाए कि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में बोस्निया के मुसलमानों के कत्लेआम जैसी तारीख ना दोहराई जाए। उन्होंने कहा कि रवां माह सरबरनीका कत्लेआम को 25 साल मुकम्मल हो गए हैं, जब बोस्निया के 8,000 से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल और 20,000 से ज़्यादा लोगों की नस्लकुशी की गई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो सरबरनीका के कत्लेआम जैसा है। वज़ीर ख़ारजा ने एक और ट्वीट में वाज़ेह तौर पर कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के हवाले से हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज जिला कुपवाड़ा में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को जिले के इलाके हिंदवाड़ा में एक फौजी कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। उधर फौजियों की तरफ से मकबूजा इलाके के अजला पुलवामा, राजौरी और किश्तवाड़ में मुहासे और तलाशी की नाम निहाद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद में से 62% से ज़्यादा अफराद की सेहतयाबी के बाद वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में कमी आना शुरू हो गई है। मुल्क में 2,46,315 मरीजों में से अब तक 1,53,134 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 65 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद अब 5,123 हो गई है, जबकि 2,752 नए मरीज सामने आए हैं। पंजाब में 85,991, सिंध में 1,02,368, खैबर पख्तूनख्वा में 29,775, बलूचिस्तान में 11,128, इस्लामाबाद में 13,927, गिलगित बल्तिस्तान में 1,630 और आज़ाद कश्मीर में इस वायरस के 1,532 मरीज हैं। इस दौरान कोरोना के 23,569 टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 5,62,000 से तजावज़ कर गई हैं, जबकि इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,26,00,000 से ज़ायद हो गई है। अमरीका में कोरोना वायरस से 1,36,000 से ज़्यादा अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 32 लाख से ज़्यादा हो गई है। ब्राज़ील में अब तक 18 लाख से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है और 70,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से मुतासर तकरीबन 73 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार जारी रखने के लिए नागुज़ीर है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा 2,969 मरीज़ ऑक्सीजन पर और 540 वेंटिलेटर पर थे।
असद उमर ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ ये तादाद कम होकर 28% रह गई। अब 1762 मरीज ऑक्सीजन पर और 394 वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन और क़ायदो ज़वाबित पर अमल दरामद उससे कहीं ज़्यादा अवाम का रवैया इस कामयाबी का सबूत है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मुल्क के 22 मुतासरा अजला में 26,14,000 एकड़ से ज़्यादा अराज़ी पर टिड्डी दल के खात्मे की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। इंसदाद टिड्डी दल के कौमी मरकज़ के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान फ़ज़ाई स्प्रे समेत गैर रिवायती तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसका मकसद टिड्डी दल पर मौसर अंदाज में काबू पाना है। कौमी मरकज़ ने कहा कि कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक की वजारत, ज़राअत के सूबाई महकमे और पाक फ़ौज की मुश्तरका टीमें मुख्तलिफ अज़ला में टिड्डी दल के खात्मे के लिए जामे जायज़ा ले रही हैं और अब तक 40,999 मुरब्बा किलोमीटर रकबे का सर्वे किया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस ने श्रीनगर से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग के कायम मकाम चेयरमैन फारूक अहमद तौहीदी को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इससे पहले पुलिस ने सोपूर में घर पर छापे के दौरान फारूक तौहीदी के साहबजादे इंजीनियर जुनेद अहमद को गिरफ्तार किया था। आलमी इदारा सेहत कोरोना वायरस की आलमी वबा की जारी सूरत हाल के दौरान दुनिया भर के 1 अरब 30 करोड़ तंबाकू नोश अफराद को तंबाकू नोशी से निजात देने में मदद देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है। इदारे की डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनम ने मामूल की ब्रीफिंग में बताया कि तंबाकू नोशी तर्क करने के इकदाम से तंबाकू नोशी छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद को वसाइल तक आज़ादाना रसाई में मदद मिलेगी। टेड्रोस ने कहा कि तंबाकू नोशी से सालाना 80 लाख अफराद हलाक हो जाते हैं और शवाहिद बताते हैं कि तंबाकू नोशी करने वाले अफराद के शदीद नौयत के कोरोना वायरस में मुब्तला होने का ज़्यादा खतरा होता है। उन्होंने कहा कि आलमी इदारा सेहत इस इक़दाम का इजरा सबसे पहले उर्दन से शुरू करेगा और बाद में आने वाले महीनों में इसका दायरा पूरी दुनिया तक बढ़ाएगा। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे और दूसरे इलाकों के इंज़माम के किसी भी मंसूबे को तर्क कर दें। उन्होंने एक बयान में कहा कि ऐसा इक़दाम आलमी कानून की सरहन खिलाफ वर्जी होगा और 2 रियासती हल के इम्कान और इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान मुनसिफाना और देरपा अमन के क़याम को नुकसान पहुँचाएगा। नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सैलाब और मिट्टी के तोड़े गिरने से 23 अफराद हलाक और हज़ारों बेघर हो गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। ईरान के वज़ीर तेल बिजन ज़ेंगिने ने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका की जानिब से आयद करदा पाबंदियों के बावजूद अपनी तेल की सनत की तरक्की के लिए पुरज़्म है। टेलीविज़न पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी भी किस्म के हालात में हथियार नहीं डालेंगे। उर्दू ज़बान के मुमताज़ शायर और नग़मा निगार क़तील शिफ़ाई की आज 19वीं बरसी मनाई जा रही है। क़तील शिफ़ाई 24 दिसंबर 1919 को हरीपुर में पैदा हुए। उनकी शायरी के 20 से ज़ायद मजमूए और फिल्मों के लिए 2500 से ज़ायद नग़मे शाया किए गए हैं। अदब के शोबे में उनकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 1994 में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी, आदमजी अवार्ड, नकूश अवार्ड और अब्बासीन आर्ट्स कौंसिल अवार्ड दिए गए। आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया की बढ़ती हुई आबादी से मुतालिक आगाही पैदा करना है। इस दिन को मनाने का मकसद ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत, सिनफी मसावात, ग़ुरबत, ज़हनी सेहत और इंसानी हुकूक जैसे अमूर पर भी आगाही पैदा करना है। रेडियो पाकिस्तान आरती से पहर 3:30 बजे अपने कौमी प्रोग्राम में शायर औरंगज़ेब खान की बरसी के सिलसिले में खुसूसी फीचर नशर करेगा। उसके फौरी बाद 3:50 पर एक और कौमी प्रोग्राम में क्लासिकी गुलकार उस्ताद सलामत अली खान की बरसी के सिलसिले में खुसूसी फीचर नशर किया जाएगा। और अब मौसम की सूरत हाल के लिए महकमा मौसमियात के नुमाइंदे की रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा बारिश नारोवाल में 14, जबकि चकवाल में 6 मिलीमीटर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मालम जबा में 14, सैदो शरीफ में 6 और बालाकोट में 2 और गिलगित-बल्तिस्तान में बोंजी में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में इस दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करें तो मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।